भारत की कुछ जगह बहुत रहस्यमयी है। खास तौर पर अलग अलग राज्य की नदियाँ और झीलों के बारे में ये बातें सुनने को मिलती है। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में मौजूद लोनार झील भी एक रहस्यमयी झील है जो अपने अंदर कई रहस्य समाये हुए हैं। जैसे कि इस झील का मंगल ग्रह से क्या संबंध है और इस झील का पानी हरे रंग से लाल रंग में कैसे बदल गया। इन सवालों का जवाब सुनने के लिए ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये झील कितने साल पुरानी है। देखिए, 2010 से पहले माना जाता था कि ये झील 52,000 साल पुरानी है, लेकिन हाल ही में हुए एक रिसर्च में ये पता चला कि लगभग 5,70,000 वर्ष पहले ये झील बनी थी। इसकी गहराई लगभग 150 मीटर बताई जाती है और इसका डायमीटर लगभग 1.5 किलोमीटर तक बताया जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का अभी भी ये मानना है कि ये झील 35 से 50 साल पुरानी है। इस झील को सबसे पहले पहचान मिली 1823 में, जब ब्रिटिश अधिकारी जेई अलेक्जेंडर इस झील के पास पहुंचे और इस झील को देखकर वो दंग रह गए। इस झील का हिंदू शास्त्र ऋग्वेद, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में जिक्र देखने को मिलता है। इस झील को लेकर स्कंद पुराण में एक कथा बताई जाती है कि इस क्षेत्र में लोनासुर नामक एक असुर रहता था, जिसके अत्याचार से सभी दुखी थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से लोनासुर के आतंक से मुक्ति की विनती की तो विष्णु भगवान ने एक सुंदर युवक उत्पन्न किया और उसका नाम दैत्यसूदन रखा। दैत्यसूदन ने लोनासुर के 2 बहनों को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उनकी मदद से वो लोनासुर तक पहुंच गया। लोनासुर और दैत्यसूदन के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंततः लोनासुर मारा गया। और अब ऐसा माना जाता है कि लोनार झील लोनासुर की वो गुफा है जहां देवताओं के डर से वो छुप गया था और झील के पानी को लोनासुर का रक्त बताया जाता है। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि लोनार सरोवर के किनारे पे एक कुआं है जिसमें आधे हिस्से का पानी खारा है और आधे हिस्से का पानी मीठा है और इसलिए इस कुएं को सास बहू का कुआं माना जाता है। वैज्ञानिकों का इस झील को लेकर ये कहना है कि उल्कापिंड के धरती से टकराने से ये झील बनी है। वैज्ञानिकों के अनुसार 10 लाख टन वजनी उल्कापिंड 22 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से धरती से टकराया। जब ये धरती से टकराया तो 1800 डिग्री तापमान उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उल्का जलकर खाक हो गई और यहाँ 150 मीटर गहरा गोल गड्ढा बन गया, जिसमें धीरे धीरे पानी भर गया और उसने झील का स्वरूप ले लिया। इस झील के आसपास चारों ओर ऊंचे पहाड़ हैं। ये पहाड़ उतरकर इस झील के पास जाने के लिए करीब आधा किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। इस झील के किनारे कमलजा माता का प्राचीन मंदिर है और झील तक पहुंचने वाले रास्ते पर हमें कई प्राचीन मंदिर और खंडर देखने को मिलते हैं। ये मंदिर शिव जी, सूर्यदेव, विष्णु जी, दुर्गा माता और नरसिंह को समर्पित है। कहते हैं कि प्राचीन काल में ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही होगी और पर्यटन की दृष्टि से यह एक हिंदू धार्मिक स्थल है जहां लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इस झील की सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस झील का पानी बहुत ज़्यादा खारा है। लगभग समुद्र के पानी से भी 5 से 6 गुना ज़्यादा खारा है। इसकी पीएच लेवल 10.5 है। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि झील के आसपास के सभी पानी के स्रोत मीठे हैं और वो पिए जा सकते हैं। 2006 में इस झील का पानी पूरी तरह सूख गया था। तब आसपास के गांव वालों ने इस झील में नमक के साथ साथ कई अन्य खनिजों के छोटे बड़े चमकते टुकड़े देखे। लेकिन कुछ समय बाद बारिश हुई और ये झील फिर से पानी से भर गई। नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले इस झील को बेसाल्टिक चट्टानों की झील बताया था। साथ ही में ये कहा था कि इस तरह की झील मंगल की सतह पर पाई जाती है।
क्योंकि इसके पानी के रासायनिक गुण भी वहाँ की झीलों के रासायनिक गुणों से मेल खाते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो तब हुई जब 2020 में इस झील के पानी ने अपना रंग बदला और हरे रंग से ये पानी लाल हो गया। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। तब इस पानी के सैंपल अनेक वैज्ञानिकों के पास पहुंचे और रिसर्च में ये पता चला कि इस पानी में हेलोअर्चिया नामक जीवाणु की बड़ी संख्या में मौजूदगी के कारण ये पानी हरे रंग से लाल रंग में तब्दील हुआ है। आगरकर अनुसंधान संस्था के निर्देशक डॉक्टर प्रशांत धाकेफालकर ने न्यूज एजेंसी को बताया था कि हेलोअर्चिया एक ऐसा जीवाणु है जो गुलाबी और लाल रंग पैदा करता है और ये खारे पानी में पाया जाता है और इसी वजह से लोनार झील का पानी अपना रंग बदल रहा है। शुरुआत में वैज्ञानिकों को ये लगा था कि ये लाल रंग दुनालीलाल एल्गी के कारण हुआ है, लेकिन रिसर्च के बाद पता चला कि ये हेलोअर्चिया नामक जीवाणु के कारण हो रहा है। इस झील के आसपास के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए नवंबर 2019 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। यहाँ की प्रकृति हरी भरी है और बहुत सुंदर है। स्थानीय लोग यहाँ पर तेंदुए, मोर, हिरन, विभिन्न प्रकार के बतख और पक्षियों की कई प्रजातियां देखने को मिलती है, ऐसे बताते हैं। लोनार में झील के साथ साथ कुछ मंदिर भी है जो आकर्षण का हिस्सा बने हुए हैं, जिसमें दैत्यसूदन टेम्पल का नाम सबसे ऊपर आता है। लोनार गांव के बीचों बीच बसा ये मंदिर महाराष्ट्र के 10 सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 12वीं से 14वीं शताब्दी में चालुक्य के वंशज ने बनाया था। महाराष्ट्र की उस समय की प्रसिद्ध भवन शैली हेमाडपंथी वास्तुकला का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी बाहरी दीवारों पर कुछ मूर्तियां कामसूत्र की आकृतियों को दर्शाती है। दूसरा है गोमुख टेम्पल। यहाँ गाय के मुख से साफ पानी निकलता है जो पिया जा सकता है और इसीलिए इस मंदिर को गोमुख ऐसा नाम दिया गया। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और झील का प्रवेश द्वार है। ये मंदिर आदिम हिंदू वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस गोमुख से निकलने वाला पानी गर्मी के मौसम में भी नहीं सूखता। स्थानीय लोगों के लिए इस पानी का एक पवित्र अर्थ है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 9वीं शताब्दी के पुराने मंदिर भी है जो बहुत खराब हालत में है, लेकिन फिर भी आप उनकी वास्तुकला की सराहना कर सकते हैं। उल्कापिंड से बनी इस लोनार झील की सुंदरता और प्रकृति के बारे में जानकर अगर आपको अच्छा लगा हो और आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।